Hello, hello, class 7th. Welcome back in online class of NL Public School नेत्राना। आज हम लेसन थर्ड स्वावलंबन स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध यानी धनवान। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके उनके घर में या उनके भवन में सभी सुख सुविधाएं सर्वविधानी सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभ आसन। तस्मिन् उनके विशाले भवने विशाल भवन में चत्वारिंशत् यानी 40 स्तंभ मतलब खंबे थे। उनके विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा गवाक्षा मतलब खिड़कियां। उनके 18 कमरों में प्रकोष्ठ मतलब कमरा 18 कमरों में 50 खिड़कियां। चतुश्चत्वारिंशत् चार चत्वारिंशत् 40 40 और 4 44 44 द्वाराणी ने और 44 दरवाजे। सट 63 सट माने 6 63 यानी 30 30 और 6 36 36 विद्युत वेजनानी बिजली से चलने वाले पंखे च और आसन थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। उनके 18 कमरों में 15 खिड़कियां 50 खिड़कियां। चतुश्चत्वारिशत् द्वाराणी 44 दरवाजे और 63 यानी 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति सम। तत्र वहां 10 सेवक या 10 नौकर निरंतर लगातार कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धन कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता गरीब कृषक दंपति थे या किसान दंपति या किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। तस्य गृहम उसका घर आडंबर से विहीन या दिखावे से हीन और साधारण था। फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हो गया। एक पद में उत्तर देना है। कस्य पिता समृद्ध आसीत। किसके पिता समृद्ध थे। श्रीकंठस्य श्रीकंठ के। श्रीकंठस्य भवने कति कति मतलब कितने स्तंभ आसन कितने स्तंभ थे। चत्वारिंशत् 40। अष्टादश प्रकोष्ठेषु कति गवाक्षा कति कितनी गवाक्षा खिड़कियां। 18 कमरों में कितनी खिड़कियां थी 50। तस्मिन् भवने 44 स्तंभ आसन। उनके भवन में उनके घर में 40 खंबे थे। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है। इस वाक्य में क्रियापद क्या है आसन। पूर्ण वाक्य में उत्तर पूरे वाक्य में उत्तर देना है। श्रीकंठ से घरे कति विद्युत वेजनानी आसन। श्रीकंठ के घर में कितने विद्युत के पंखे थे। श्रीकंठ से घरे 63 यानी 36 विद्युत वेजनानी आसन 36 बिजली के पंखे थे। कस्य घरम किसके घर में। किसका घर आडंबर विहीन था। आडंबर विहीना आसित आडंबर से विहीन था या दिखावे से हीन था। कृष्णमूर्ति ग्रहम आडंबर विहीना आसित। कृष्णमूर्ति का घर आडंबर से हीन था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत्। एकदा एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर अगच्छत् गया उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च सवशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहां पर कृष्णमूर्ति
और उसके माता पिता ने सब शक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ से श्रीकंठ का आतिथ्यम कुर्वन् आतिथ्य किया या अतिथि का सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ कथयत्, यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव दुखम यत तव गृहे एको अपि भर्तः नास्ति। केवल इदमेव केवल यह ही मम दुखम मेरा दुख है या मुझे दुख है कि यत गृहम तुम्हारे घर में एको अपि एक प्लस अपि यानी एक भी भर्तः नौकर नास्ति नहीं है। केवल इसी बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरा सत्कार करने से या स्वागत करने से तुम्हारा बहुत कष्ट हुआ है या तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति, मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। ये सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर कर्षण मूर्ति तस्य माता पिता च कस्य आतिथ्यम कुर्वन्, कर्षण मूर्ति और उसके माता पिता ने किसका आतिथ्य किया? श्रीकंठ से श्रीकंठ का। श्रीकंठ कस्य घरम अगच्छत्, श्रीकंठ किसके घर गया? कर्षण मूर्ति के। अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। इति एकथ्यत, यह किसने कहा? श्रीकंठ है, श्रीकंठ ने। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, मेरे सत्कार से आपको बहुत कष्ट हुआ है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? जातम। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। श्रीकंठ कस्य कृते दुख व्यक्तम अकरोत, श्रीकंठ ने कस्य कृते किसके लिए दुख व्यक्त किया? श्रीकंठ दुखम व्यक्तम अकरोत यत यत कृष्ण मूर्ते गर्हे एको अपि भर्ते नासित, श्रीकंठ ने दुख व्यक्त किया कि कृष्ण मूर्ति घर में एक भी नौकर नहीं था। बहवः कर्म करा कश्य ग्रहे आसन, बहुत से नौकर किसके घर थे? श्रीकंठ से ग्रहे, श्रीकंठ के घर में बहवः कर्म करा आसन, बहुत से काम करने वाले थे या नौकर थे। थर्ड पैराग्राफ। तदा कृष्ण मूर्ति उदत, तब कृष्ण मूर्ति बोला, मित्र, ममापि अष्टो कर्म कर संति, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादो 2 हस्तो 2 नेत्रे 2 श्रोते इति, वे 2 पादौ यानी पैर, वे 2 पैर, 2 हस्तों 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आंखें, 2 श्रोते और 2 कान हैं। एते प्रतीक्षणम, ये सब प्रतिक्षण, मम सहायका, मेरे सहायक हैं। किंतु तव भर्त्या सदैव सर्वत्र न च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तव तुम्हारे भर्त्या तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र च सदैव और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तवम तु सब कार्याय भर्त्याधीन है, तवम तु तुम तो सब कार्याय अपने काम के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते, जब जब वे अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब तवम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन तो हमेशा सुखमेव है या सुख देने वाला है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ है उदत, श्रीकंठ बोला, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन सुनकर श्रुत्वा सुनकर मनसी मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। अधुना अहम अपि सर्व कार्याणि स्वयमेव कर्तुम, आज से मैं भी सारे कार्य स्वयं करूंगा। कर्तुम इच्छामि, करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादश वादनम इदम, अब 12:30 यानी 12:30 बज गए हैं।
सांप्रतम घरम चलामी, अब घर चल जाता हूँ। एक पदेन उत्तरत ममापि अष्टो करमकरा सन्ति इति कै अवदत्, मेरे भी 8 नौकर हैं, ऐसा किसने कहा? कृष्णमूर्ति। सब कार्याय भर्ताधीन क्या आसीत, अपने कामों के लिए भर्तियों के अधीन, नौकरों के अधीन कौन था? श्रीकंठ है, श्रीकंठ था। कस्मिन कदापि कष्टम न भवति, किसको हमें कभी, किससे कभी भी कष्ट नहीं होता? स्वावलंबने, स्वावलंबन से। सर्वदा सुखम अस्ति, सर्वदा सुखम अस्ति, अस्मिन वाक्य अव्यय पद किम, इसमें अव्यय पद क्या है? सर्वदा, सर्वदा अव्यय पद है। कृष्ण मूर्ते वचनानि श्रुत्वा कस्य मनसि महति प्रसन्नता जाता, कृष्ण मूर्ति के वचन सुनकर किसका मन बहुत प्रसन्न हुआ? कृष्ण मूर्ति वचनम श्रुत्वा श्रीकंठ से मनसि महति प्रसन्नता जाता, कृष्ण मूर्ति के वचन सुनकर श्रीकंठ के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। श्रीकंठ है कति वादने सौ ग्रम अगछत, कितने बजे अपने घर गया? श्रीकंठ है सार्ध 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 द्वादश वादने सौ ग्रम अगछत, श्रीकंठ 10:30 बजे, सार्ध द्वादश 12:30 बजे अपने घर गया। दिस इज द एंड ऑफ लेसन 3rd। और अब ये सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, सभी वर्ड मीनिंग करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और अच्छे से इस लेसन को लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।